हॉलोज एंड के धुंधले कोनों में सिल्वर वुड्स के किनारे पर एक वृद्ध महिला मेटिल्डा रहती थी, जो अपनी रहस्यमयी शक्तियों के लिए जानी जाती थी। उसका घर लोककथाओं और वास्तविकता का अद्भुत मिश्रण था। एक घुप अंधेरी रात मेटिल्डा अपनी फायरप्लेस के पास अपनी काली बिल्ली लूना के साथ बैठी थी। अचानक लूना का दूध का कटोरा उलट गया और दूध की धाराएं जमीन पर ऐसे निशान बनाने लगी जो मेटिल्डा की जादुई किताब ग्रिमोire में मौजूद प्राचीन चिन्हों से मिलते जुलते थे। मेटिल्डा ने उन चिन्हों में अमारा का संकेत पहचाना, जो अलौकिक हस्तक्षेप का संकेतक था। लूना फुफकारते हुए पीछे हट गई और मेटिल्डा के पैरों के पास दुबक गई। तभी कमरा घने अंधेरे में डूब गया। एक फुसफुसाहट ने सन्नाटे को चीर दिया, हमें ढूंढो। मेटिल्डा ने लूना को बाहों में कसकर थामा और एक मोमबत्ती जलाई। उसकी लौ ने एक रास्ता उजागर किया जो अटारी की ओर जाता था। लूना की चौकस आंखों की निगरानी में मेटिल्डा धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। अटारी में चांदनी की हल्की रोशनी में एक पुराना आईना चमक रहा था। उसमें मेटिल्डा का चेहरा नहीं, बल्कि एक घूमता हुआ अंधकार दिखाई दे रहा था। उसके भीतर भटकती आत्माएं थीं, जो हॉलोज एंड की रूहें थीं और मुक्ति की तलाश में थीं। समझते हुए कि दूध का गिरना एक बुलावा था, मेटिल्डा ने एक मंत्रोच्चारण शुरू किया। वो अपनी जादुई शक्तियों को आत्माओं की व्याकुलता के साथ बुनने लगी। लूना उसकी गोद में बैठकर अपनी मधुर गुनगुनाहट से उस जादू में सुर मिलाने लगी। आत्माएं धीरे धीरे प्रकाश की ओर बहने लगी, उनका दुख मानो धुंध की तरह हवा में घुलकर मिट गया। आईना फिर सामान्य हो गया और उसकी चमक शांति में बदलती चली गई।